क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th से मैथमेटिक्स में ये पार्ट 21 है, प्रश्नावली 4.3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो किसी भी द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो इसका अस्तित्व है कि नहीं, इसका अर्थ हुआ 4 हिसाब है, सभी हिसाब में x का 2 मान निकलेगा। पहला मान अल्फा कहलाता है, दूसरा मान बीटा कहलाता है। तो इसका अस्तित्व अर्थात इसका मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनांट d का मान। जैसे 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसमें x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इसके लिए याद करो, पिछले पार्ट में बतलाए थे, d ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से d का मान बड़ा होगा, तब इसके मूलों का अस्तित्व होगा। पहली बात। दूसरी बात, d बराबर अगर 0 होगा तब अल्फा और बीटा एक समान होगा, अर्थात x का दोनों मान एक समान होगा। अगर d से बड़ा 0 होगा तो ऐसी स्थिति में समीकरण का हल ही नहीं ज्ञात होगा, अर्थात x का मान निकलेगा ही नहीं। तो d कहते हैं किसको? d कहते हैं b² माइनस 4ac। इसका नाम है d, डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में होता है विवेचक। तो ये 3 स्थिति में किसको पालन करता है? तो यहाँ पर इस हिसाब में यानी 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ए बराबर कितना? 2। बी बराबर -7, सी बराबर 3। तो d बराबर कितना होगा? b² माइनस 4ac, b का मान हो गया -7, तो -7 का होल स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 3। तो -7 को 2 बार गुना करेंगे, फिर यहाँ -4 दूनी 8 तिरिक 24, माइनस माइनस प्लस 7 सते 49 माइनस 24 बराबर 25, यानी d बराबर हुआ 25। अब ये देखो, d 0 से बड़ा है, 2 चिन्ह जिसके ओर हो बड़ा होता है। d जो है 25 0 से बड़ा है, इसका अर्थ हुआ इसका मान निकलेगा। अगर d बराबर 0 आता तो अल्फा बराबर बीटा होता। d 0 से बड़ा है तो अल्फा और बीटा अलग अलग मान निकलेगा। अगर ये माइनस में होता d का मान तो 0 बड़ा होता, 0 से माइनस वाला -3 -2 इस तरह से लिखेंगे। ये सब क्या है? 0 से बड़ा है, बड़ा है, छोटा है। तो 0 बड़ा है -3 और 0 लिखेंगे, कौन बड़ा है? 0 बड़ा है, यानी ऐसे लिखेंगे, 2 लकीर पड़ता है बड़ा की तरफ। तो यहाँ पर माइनस में मान नहीं आया है, यानी ये शर्त नहीं यहाँ लागू होता है। d का मान 25 है, यानी 0 से बड़ा है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व है। तो जब मूलों का अस्तित्व है तो अल्फा और बीटा दोनों निकलेगा। तो यहाँ हो गया a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3। इसीलिए d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान -7 का स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 3। -7 को 2 बार गुना करेंगे, 49, 4 दूनी 8 तिरिक 24, इसीलिए d बराबर 25। यहाँ d बड़ा है, 0 से बड़ा है 25,
लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का द्विघात समीकरण का दोनों मान प्राप्त होगा। अर्थात मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है का मतलब जैसे किसी का अस्तित्व खत्म हो गया यानी मर गया, अस्तित्व है यानी इसका वैल्यू निकलेगा। तो फार्मूला से होता है अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a। तो माइनस बी का मान -7, दो चिन्ह आ गया तो कोस प्लस डी बराबर 25 निकला है तो डी का मान 25 बटा 2, ए का मान 2, माइनस माइनस प्लस यानी +7, और ये 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 2 दूनी 4, 7 5 12 बटा 4 बराबर 4 या 12 3। तो अल्फा का मान 3 निकला। बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a। तो माइनस बी का मान हो गया -7 माइनस रूट 25, डी का मान 25 है, 2 ए का मान 2। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 25 का वर्गमूल 5, 2 दूनी 4, 7 में से 5 गया 2 बटा 4 बराबर 1 बटा 2। यानी अल्फा बराबर निकला 3 पहला मूल, दूसरा बीटा बराबर 1 बटा 2। समझा कैसे बनेगा? इसका फेर है तुम लोग उसका फोटो कॉपी करा लेना। इसमें द्विघात समीकरण से अभी बनाए हैं, द्विघाती सूत्र से, लेकिन कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग डी का मान निकाल करके देख लेंगे, शून्य से बड़ा है तो मान निकलेगा, शून्य के बराबर है तो अल्फा बराबर बीटा होगा, और शून्य से छोटा होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। डी का मान यहाँ तक निकालना है। इसके बाद पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो पूर्ण वर्ग विधि तुम लोगों को बता दिए हैं, इसको चलो पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं। पूर्ण वर्ग विधि ये हो गया पहला ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर जैसे ये ए स्क्वायर हो गया, फिर माइनस बीच वाला हो गया 2ab, इतना ही दिया रहता है। लेकिन इसके आगे क्या होगा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तर्ज पर बनाना है। तो ए स्क्वायर की जगह देखो 2x स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, इसीलिए ए बराबर रूट 2x स्क्वायर, 2 अकेले है, x 2 तो है, x निकल गया, रूट में 2 रह गया। तो a बराबर x रूट 2 होगा। 2ab के स्थान पर 7x है, यानी 2ab बराबर 7x। b का मान निकालना है तो b बराबर 7x बटा 2a होगा। ये हो गया 7x 2, ए का मान निकला है x रूट 2, x कट जाएगा तो 7 बटा 2 गुने रूट 2, 2 रूट 2। तो b बराबर निकला तुमको, b बराबर 7/2 रूट 2, ए बराबर निकला x रूट 2। पूर्ण वर्ग विधि में ए स्क्वायर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2 ठो दिया रहेगा, बी का मान निकालना होगा। तो इस रूप में पहला 2 को लिखेंगे। तो ए स्क्वायर, ए का मान कितना आया x रूट 2, x रूट 2 का स्क्वायर हो गया पहला पद, माइनस 2, ए का मान x रूट 2 गुने बी का मान
7/2√2। ये पहला पद के लिए, ये दूसरा पद के लिए। इसको हल करेंगे तो 2x² आएगा कि नहीं आएगा? इसको 2 बार गुना करोगे तो x को गुना करोगे तो x² और √2 को 2 बार गुना करोगे तो 2। ये बीच वाला जो है ये 7x हो जाएगा। देखो कैसे, तो 2 और 2 कट जाएगा, √2 कट जाएगा तो बच जाएगा x और 7, तो 7x हो गया। b² अपने मन से एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं, तो b है 7/2√2, तो b² एक बार जुट गया और एक बार घटा देंगे, ये दोनों कट गया तो इसके लिए ये हो गया माइनस, फिर इसके लिए ये हो गया और ये कट जाएगा तो +3 बच गया, तो +3 = 0 होगा। अब ये x√2 का स्क्वायर -2 गुने x√2 7/2√2 + 7/2√2 का स्क्वायर, इतना ही तक लिखेंगे। ये आगे भेज देंगे, ये माइनस वाला बराबर के आगे जाएगा तो +7/2√2 का स्क्वायर, अब +3 आगे जाएगा तो -3। ये देखो a² - 2ab + b² इतना तक हुआ। इसका अर्थ है ये हो गया a² - 2ab + b² के तर्ज पर, तो a² - 2ab + b² किसका होल स्क्वायर होता है? a - b का होल स्क्वायर, तो a पे जगह हुआ x√2 माइनस b पे जगह हो गया 7/2√2, तो इसका होल स्क्वायर हो गया यहाँ तक बराबर। इसको हल करेंगे तो 7/2√2 गुने 7/2√2 -3, ये हो गया 7 × 49, 2 दूनी 4 दूनी 8 -3, हल करेंगे तो 49 - 8 × 24, 49 में से 24 गया 25/8, यानी इसको हल करके 25/8 आया तो लिख सकते हैं 25/8 और x√2 - 7/2√2 स्क्वायर हटेगा तो आगे प्लस माइनस और रूट 25/8 होगा, तो ये प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, इसको जो तोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, तो ये ±5 एक को निकल गया, एक को रूट में रह गया, तो ये हो गया x√2 -7/2√2 बराबर एक बार होगा +5/2√2 एवं -5/2√2, कितना होगा? तो यहाँ पर हम लोग x√2 -7/2√2 का एक बार धनात्मक मान लेंगे, एक बार ऋणात्मक मान लेंगे। धनात्मक मान लेने पर यानी x√2 -7/2√2 का धनात्मक मान पहले लेंगे, तो धनात्मक मान लेने पर ये हो गया x√2 -7/2√2 बराबर धनात्मक मान हो गया 5/2√2। इसको हल करेंगे तो x√2 बराबर 5/2√2 माइनस वाला आगे जाएगा तो +7/2√2, 2√2 होगा। ये 5 जोड़ 7 भिन्न जोड़ है, कोई भी समझ जाओगे। 5 7 12/2√2, 2 × 2 = 12, ये हो गया 6/√2।
एक्स रूट 2 बराबर 6/√2, इसीलिए x बराबर 6/√2 गुने √2। तो 6/√2 को गुना करेंगे 2, 2 तिया 6, इसीलिए x बराबर कितना 3। ये कब, जब हम लोग धनात्मक मान लिए तो x बराबर 3 निकला, यानी अल्फा का मान 3 निकला। पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा। फिर इसका ऋणात्मक मान लेंगे, तो इसका का ऋणात्मक मान में माइनस है, यहाँ सिर्फ माइनस लग जाएगा, -5/2√2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो गया तुमको, इसको आगे ले जाएंगे, यानी x√2 बराबर -5/2√2, माइनस वाला आगे जाएगा तो प्लस 7/2√2। फिर इसको हल करेंगे तो 2√2 ये हुआ -5 + 7, तो -5 + 7 है तो 2 होगा 2√2, यानी x√2 बराबर 2/2√2, 2 कट गया, यानी 1/√2, इसीलिए x बराबर 1/√2, और ये √2 नीचे आएगा 1 इसको गुना करेंगे 2, तो x का पहला मान 3 एवं दूसरा मान 1/2। तो इसको तुम लोग समझाना, पूर्ववर्ग विधि से है। ये अब दूसरा हिसाब देखो पाठ 21 में, टू x² + x - 4 बराबर 0। इसमें कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो d का मान देखना पड़ता है। तो d का वैल्यू यहाँ आएगा क्या, तो यहाँ पर a बराबर कितना 2, b बराबर 1, c बराबर -4, इसलिए d बराबर b² - 4ac, b का मान 1, तो 1² 4, a का मान 2, c का मान -4, 1 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 चुका 32, 1 जोड़ 32 बराबर, तो d का मान 33 आया। d का मान 0 से बड़ा रहता है या 0 के बराबर रहता है तब द्विघात समीकरण के दोनों मूल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ d का मान 0 से बड़ा है, लिखेंगे चूंकि d > 0 है इसलिए द्विघात समीकरण के दोनों मूल प्राप्त होंगे। द्विघात समीकरण के दोनों मूल अलग अलग प्राप्त होंगे। दोनों मूल प्राप्त होंगे यानी दोनों मूल का अस्तित्व है। अब कहता है इसको बनाइए किस विधि से, तो पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि में हो गया तुमको 2x² + x - 4 बराबर 0। तो ये तो हो गया a² ना, तो a² बराबर 2x², इसीलिए a बराबर √2x² होगा। x बाहर आ गया, √2 भीतर, तो ये हो गया तुमको x √2
ए स्क्वायर प्लस 2 ए का मान एक्स रूट 2। बी का कैसे निकालेंगे? तो ये हुआ ए स्क्वायर, ये हुआ 2ab प्लस एक्स, तो 2ab बराबर एक्स है, इसीलिए b बराबर एक्स बटा 2a। एक्स 2 ए का मान कितना है? तो एक्स रूट 2, एक्स रूट 2, एक्स एक्स कट गया, 1/2 रूट 2। बी का मान होगा तो गुने 1/2 रूट 2, ये हो गया 2ab। अब इसमें एक बार बी स्क्वायर जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। पूर्ण विधि को पहले भी कई बार बना चुका है। तो बी स्क्वायर यानी 1/2 रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, तो ये आइए कट गया। इसको हल करेंगे तो 2x स्क्वायर प्राप्त होगा। x ये रूट 2 और 2, रूट 2 कट गया तो x हुआ, ओनली x बचा। ये दोनों कट जाएगा, लेकिन किस तरह पर आ गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक अंत में -4 जोड़ना है, तो -4 बराबर 0। अब ये हो गया ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के रूप में 2 रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों को हम लोग आगे ले जाएंगे। ये माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर, -4 आगे जाएगा तो +4। अब ये किसका होल स्क्वायर हुआ? तो ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के तर्ज पर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के रूप में एक्स रूट 2 है, तो एक्स रूट 2 प्लस बी के रूप में 1/2 रूट 2। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। 1/2 रूट 2 को 2 बार लिखेंगे, 1/2 रूट 2 गुने 1/2 रूट 2 +4। इसको एक 1 2 दूनी 4 और रूट 2 को गुना करेंगे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 जोड़ 4, लघुत्तम लेंगे 8, 8 चौका 32, ये हो गया 32 1 33/8। ये हो गया तुमको। और एक्स रूट 2 प्लस 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 33/8। स्क्वायर हटेगा तो आगे में प्लस माइनस रूट, प्लस माइनस रूट 33/8। 8 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना होगा? 33, 2 दूनी 4 दूनी 8, और एक्स रूट 2 रूट 2 बराबर प्लस माइनस रूट 35 2 रूट 2 होगा इतना। इसलिए एक्स रूट 2 1/2 रूट 2 बराबर प्लस रूट 35/2 रूट 2 एवं माइनस रूट 33/2 रूट 2। इस तरह से प्लस माइनस में मान निकला है। अब एक बार धनात्मक मान लेंगे और एक बार ऋणात्मक मान लेंगे।
क्योंकि पूर्ववर्ग विधि, गुणनखंड विधि, ये दोनों काफी विस्तार से बतला चुके हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक बार धनात्मक मान लेंगे, दूसरी बार ऋणात्मक, यानी अब x√2 प्लस 1/2√2 इतना का धनात्मक मान लेने पर x√2 प्लस 1/2√2 धनात्मक मान ये है √33/2√2 और x√2 बराबर √33/2√2 प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस 1/2√2 होगा। इसका लघुत्तम समान होगा, एक ही होगा। 2√2 में 2 से भाग देंगे 1, ये हो गया √33 माइनस 1 होगा इतना। और x बराबर कितना होगा तो √33 माइनस 1/2√2, ये √2 नीचे आ जाएगा, ये हो गया √33 माइनस 1 2 और √2 को गुना करेंगे 2 तो 2 दूनी 4। तो x का पहला मान क्या निकला, इसलिए x बराबर √33 माइनस 1/4, ये अल्फा हुआ। एक बार ऋणात्मक मान लिए तो दूसरी बार धनात्मक मान लेना है। अब इतना का ऋणात्मक मान लेने पर तो ऋणात्मक मान इतना बराबर इतना हुआ, यानी x√2 बराबर माइनस इतना होगा, और x√2 बराबर माइनस √33 2√2 और प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस 1/2√2 लघुत्तम हो गया 2√2। इसको हल करेंगे तो √33 माइनस में है, यहाँ भी माइनस 1 होगा। इसको भी ये हो गया, और x√2 बराबर माइनस कॉमन ले लो, √33 माइनस प्लस माइनस होगा ना, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस से किया माइनस प्लस माइनस, तो 1/2√2 पहले से है, इसीलिए x बराबर ये √2 हट करके नीचे चलाएगा, माइनस √3 प्लस 1/2√2 गुने ये √2 नीचे आएगा, इसलिए x बराबर माइनस √3 प्लस 1 2 दूनी 4। एक हुआ अल्फा का मान, एक हुआ बीटा का मान, x का दोनों वैल्यू निकल गया, तो ये भी हुआ आंसर और ये भी हुआ आंसर। तो समझा इसको। अगला प्रॉब्लम 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले तो इसमें यह पता लगाना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लोग d का मान निकालेंगे, और d का मान निकालने के लिए a b c का मान निकालना है। तो यहाँ a बराबर कितना 4, b बराबर 4, c बराबर 3, इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान हो गया 4 4² गुने
4, ए का मान 4, सी का मान 3। ये हो गया 4 गुने 4 यानी 4 चौका 16, ये 4 चौका 16 किया 48, कितना होगा -32। तो डी का मान माइनस में आ गया, इसका मतलब ये -32 शून्य से छोटा है कि बड़ा? छोटा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ डी छोटा है शून्य से, यानी शून्य ग्रेटर देन डी। जब शून्य ग्रेटर देन डी होता है डिस्क्रिमिनेंट से, तो दिए गए द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त नहीं होते हैं, इसीलिए इसका मूल प्राप्त नहीं होगा। यहाँ लिखना होगा यहाँ डी लेस देन शून्य, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त नहीं होंगे, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है। दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। समझा इसको? लास्ट प्रॉब्लम 2x² + x + 4 बराबर 0। तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, तो हम लोग को पहले क्या निकालना होगा? डी का मान। डी शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व रहता है। डी का मान शून्य से छोटा होने पर मूलों का अस्तित्व नहीं रहता है। तो यहाँ a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 4, इसीलिए d बराबर d² - 4ac। b का मान 1 है तो 1² 4, a का मान 2, c का मान 4। ये हो गया 1 गुने 1 यानी 1, 4 दूनी 8, चौका 32, कितना होगा -31। तो डी का मान माइनस में आ गया, यानी डी शून्य से छोटा है, इसलिए डी लेस देन शून्य। अतः मान तो अब नहीं निकलेगा, डी शून्य से छोटा रहने पर द्विघात समीकरण के मूलों की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी मान नहीं निकलेगा, अस्तित्व नहीं है, यानी इसका मान दुनिया में नहीं है। इस तरह तुम लोग को ये चारों प्रॉब्लम इस पार्ट में समाप्त हुआ। अगले पार्ट में अगला प्रॉब्लम शुरू करेंगे।